क्लास 10 मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 20 थ्योरी ऑफ ऑर्डर इक्वेशन के ऊपर सिलसिला जारी है। आज हम जो कंसेप्ट पढ़ेंगे एक्सरसाइज से पहले, इट इज कॉल्ड क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये आपको ये बुक के पेज नंबर 89 में मिलेगा। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है हम निकालने की कोशिश करेंगे, क्यूब रूट क्या होता है और उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। फिर हम एक्सरसाइज 20.2 स्टार्ट करेंगे। इसमें क्यूब रूट्स हमें निकालना सिखाई जाएगी। क्यूब रूट यूनिटी की जो बात हो ये है कि जैसे कि आपने स्क्वायर रूट में देखा था कि हम जब सॉल्व करते हैं किसी कोऑर्डिनेशन को तो उसके हमारे पास दो वैल्यूज आती हैं। इससे हमें जब क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसमें हमारे पास तीन वैल्यूज आएंगी, तो वही क्यूब रूट है। ये किस तरह से होता है वो, तो यूनिटी की अगर हम बात करेंगे तो हम करते हैं कुछ इस तरह से, जब हम सवाल आपको समझाते हैं कि किस तरह से क्यूब रूट निकलता है। हम कहते हैं कि लेट्स एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या होगा कि ये दैट इज, इसका मतलब ये है एक्स क्यूब इक्वल टू 1। यूनिटी 1 इज द यूनिटी एंड एक्स का क्यूब रूट निकालने के लिए हमने कहा कि एक्स क्यूब जो है वो 1 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स क्यूब माइनस 1 बराबर है 0। वन सब मिल गया है तो माइनस हो गया। अब ये क्या बन गया आपके पास, एक्स का क्यूब माइनस 1 का क्यूब 0। इक्वेशन आपके बन गए एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 और उसके बाद हमने उसके अंदर फॉर्मूला पुट करने की कोशिश की ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको जानना चाहिए। यहां पर मैं इसको लिख दूंगा। ये आपके पास होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां पर मैं आपके लिए आसानी के लिए फॉर्मूला लिख देता हूं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। ये आपके आपने मैंने फॉर्मूला लिख दिया और ये मैंने बना दिया ए माइनस बी हो गया, ए माइनस बी आ गया, ये ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहां से दो बातें हो गई ना, ये दोनों ब्रैकेट 0 के बराबर हैं तो इसका मतलब होगा दैट इज एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। एक बात हो जाएगी। और दूसरी बात क्या होगी, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से तो एक्स आ गया आपके पास 1 के बराबर, यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में एक रूट तो आपके पास 1 आ गया। दूसरे रूट के लिए हमें काम करना पड़ेगा। दूसरे रूट के लिए काम करना पड़ेगा कि यहां पर हम कहेंगे जनाब के ये अब एक कोऑर्डिनेट इक्वेशन होती है, इस कोऑर्डिनेट इक्वेशन को हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे हियर a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 1 है और c भी आपके पास 1 के बराबर है। तो कोऑर्डिनेट फॉर्मूला लगा देते हैं यूजिंग quadratic formula। ये आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। x will be equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a। ये आपके पास quadratic का फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले के अंदर फिर a b और c के रूट पुट कर देते हैं तो x बराबर आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1। ये आपके पास क्योंकि आपके पास ए भी 1 है, बी भी 1 है और सी भी 1 है तो इसके बाद इसका मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पर मैं दिखाऊंगा इसको स्टेप को आपके, तो इसका मतलब ये आएगा, ये माइनस 1 हो गया, ये तो माइनस 1 आ गया, ये प्लस माइनस ऐसे रखा, ये अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 हो गया और ये माइनस 4 हो गया अपॉन में आपके पास 2 आ गया। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ इस जगह पे सॉल्व कर देता हूँ इसको। बन जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 अपॉन 2 और ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2। आपके पास दो वैल्यूज और आ रही है यहां से, एक आ रही है आपके पास माइनस 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2, एक रूट ये आ गई और दूसरी आ गई माइनस 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2, दूसरी वैल्यू आ गई। तो एक रूट ये बन गया, एक ये बन गई और एक आपके पास x इक्वल टू 1 बन गया था, ये x ये बन गया और एक x आपके पास ये आ गया। ये दोनों आपके पास तीनों आपके पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ गई। बस अब हम इसको एक दफा दोबारा देते हैं, इसके नाम है और इनकी हम प्रॉपर्टीज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की जो प्रॉपर्टीज है वो हम पढ़ेंगे। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आपके पास आ गई है, एक 1 आ गई है, दूसरी आपके पास आ गई है माइनस 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन
2 और तीसरी आपके पास आ गई -1 माइनस आयोटा √3/2। ये आपके पास 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ गई है। और इसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। एक हम इस्तेमाल करते हैं ग्रीक अल्फाबेट जिसको हम ओमेगा पढ़ते हैं और उसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं ओमेगा ऐसे करके। ये ओमेगा जो है ये हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है। ओमेगा की वैल्यू जो है ये पॉजिटिव वैल्यू जो है ये वाली -1 प्लस आयोटा √3/2 ये ओमेगा होता है। और ये वैल्यू आपके पास ये फिर ओमेगा का स्क्वायर जाती है -1 माइनस आयोटा √3/2। तो आपके पास जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है बेसिकली वो एक होता है 1, एक होता है ओमेगा और एक होता है ओमेगा स्क्वायर। अब ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर कैसे होता है यही हम इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि इसमें हमारे पास आगे जब हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो 5 बातें लिखी हुई है। 5 बातों में पहली बात यह है कि जनाब ओमेगा का ये ओमेगा का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है इसको निकाल के देख लेते हैं। अभी आपके सामने पढ़ जाएगा। यहाँ पर हम अब आगे 5 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ओमेगा की। सबसे पहले जनाब आप समझ आ गई कि प्रॉपर्टीज में ओमेगा आपके पास जो है वो बराबर है कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी जो है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी है -1 प्लस आयोटा √3/2 है। अगर आप इसको SBS कीजिए तो ये बन जाएगा आपके पास ओमेगा का स्क्वायर इंटू -1 प्लस आयोटा √3/2 का स्क्वायर। कुछ ऐसी बन जाएगी। आपने SBS किया ओमेगा स्क्वायर निकालने कुछ ऐसी बन जाएगी ना। तो अब इसको सॉल्व करते हुए देखें क्या हो रहा है। देखिए क्या होता है। इसको अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यहीं पर इसी जगह पे आगे सॉल्व करते हैं इसको तो ये बन जाएगा आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 4 हो जाएगा ये तो नीचे तो 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 ऊपर जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर जब बनेगा तो इसमें इस तरह से मान बन जाएगा कि ये बन जाएगा आपके पास ये √3 का स्क्वायर का आयोटा बन जाएगा। आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा ये -3 बन जाएगा। ये आपके पास हो जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा √3 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर। या इसको मैं आपके आसानी के लिए कुछ इस तरह से कर देता हूं। किताब वाले थोड़ा सा मुश्किल काम किया हुआ है। इसको मैं एक स्टेप में आपको अगर ऐसे लिख दूं कि ये हो जाएगा आयोटा √3 -1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है जी। ये बात ज्यादा समझ आ रही है। तो इसका मतलब ये होगा कि आयोटा √3 का होल स्क्वायर -2 फॉर्मूले का आयोटा √3 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4। और जब इसको सॉल्व करेंगे आपको ये हो जाएगा 3 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा √3 प्लस 1 अपॉन 4। और फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे आप तो 3 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा -3 माइनस 2 आयोटा √3 प्लस 1 अपॉन 2। और इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास -2 आयोटा √3 -2 अपॉन 2। और उसके बाद इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप सॉरी अपॉन 4 है ये अपॉन में 4 है। इसको आप फर्दर सॉल्व करके ऊपर लेके जा रहा हूं मैं तो जाएगा -2 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा आपके पास आयोटा √3 प्लस 1 बल्कि इसमें 2 कॉमन लीजिए तो माइनस और माइनस यहाँ ही बचेगा। नीचे 4 है 2 1 जा 2 2 2 जा 4 तो आपके बचा माइनस आयोटा √3 -1 अपॉन 2। और मैं इसको ऐसे लिख दूंगा -1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 2। तो ये दिखेगा ये ओमेगा का जो स्क्वायर निकाला और इसके बराबर आ रहा है क्या आ रहा है। ये मैंने ओमेगा का स्क्वायर निकाला ओमेगा को लेके उसका स्क्वायरिंग की मेरे पास ये फिगर आई -1 तो माइनस आयोटा √3 अपॉन 2। और यहाँ पर मैंने बताया था कि इसमें से एक जो क्यूब रूट यूनिटी है वो ओमेगा होती है और एक जो है वो ओमेगा का स्क्वायर होती है। अब आप मामला क्या है कि अगर मैं इस स्क्वायर का स्क्वायर करूं फर्दर यहां तक बात समझ आ गई ना। अब मैं क्या करूंगा काम मैं इस स्क्वायर का स्क्वायर करूंगा। अब आपके सामने मैं यहां पर ओमेगा स्क्वायर लेता हूं और ओमेगा स्क्वायर मेरे पास है -1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 2। और मैं इसका SBS करूं
तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल्स टू -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये मामला हमने बनाया। फिर ये इसका स्क्वायर करेंगे। अब इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या मामला बन रहा है। इसका स्क्वायर अगर आप करते हैं ना तो ये इसमें हम फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो ये हम -1, ये मैं -1 इसमें से कॉमन ले रहा हूं और 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब ये माइनस इस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, लिहाजा ये आपके बन जाएगा 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 का स्क्वायर अपॉन 4 और इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके बन जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा अंडर रूट 3 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर अपॉन 2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास हो जाएगा ये 1 प्लस 2 आयोटा अंडर रूट 3 माइनस 3 अपॉन 4, यहाँ पर 4 आएगा क्योंकि स्क्वायरिंग कर लिया आपने, अपॉन 4 इक्वल्स टू फिर आ जाएगा -2 प्लस 2 आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 4 और अगेन इसमें से आप 2 कॉमन लीजिए, यहाँ पर बचेगा आपके पास -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 4, तो 2 1 2 और 2 2 4, तो ये आपके पास बन जाएगा -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2 के, और इसको अगर आप गौर करें तो ये आपका ओमेगा है, ये रहा -1 प्लस आयोटा अंडर 3 अपॉन 2, ये ओमेगा है। इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा के स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज ओमेगा की पावर 4 बराबर होती है ओमेगा के। ये इंपॉर्टेंट बात थी, इसके अंदर सबसे ज्यादा बताना भी थी, ये प्रॉपर्टी है कि ओमेगा की पावर 4 ओमेगा के बराबर होती है। मैंने आपको ये प्रूफ करके दिखाया इस प्रॉपर्टी के अंदर कि ओमेगा की पावर 4 जो है वो ओमेगा के बराबर होगी। अगली जो प्रॉपर्टी हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के अंदर, उसमें लिखा हुआ कुछ इस तरह से, ये मैं लाइन में डाल देता हूं ताकि लिख सकूं। यहाँ पर उसमें लिखा हुआ ये है कि द सम ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1, दैट इज अगर हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो वो 0 के बराबर होगा। सम ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, ये हमेशा 0 के बराबर होती है। करके देख लेते हैं। 1 ऐसे होता है, प्लस ओमेगा हमारे पास होता है -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2 प्लस -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन 2, ये 0 के बराबर आएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां से एलसीएम आ जाएगा 2, ये 2 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा प्लस अंडर रूट आयोटा अंडर रूट 3 प्लस ये -1 हो जाएगा, ये माइनस आयोटा अंडर रूट 3 ऐसे आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। 2 -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2, आयोटा अंडर रूट 3 कैंसिल हो गए। 2 -1 0 आएगा, 0 अपॉन 2 0 के बराबर होगा। यही बात हमने आपको बताई कि अगर आप तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को ऐड करेंगे ओमेगा स्क्वायर 1 को, तो वो हमेशा 0 के बराबर आएगा। तीनों जो है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमेशा 0 का होता है। ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो कहती है कि अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को, अगर आप तीनों क्यूब रूट यूनिटी ऑफ क्यूब रूट्स को तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपके पास आंसर क्या आएगा ये देखना है। आपके पास आंसर 1 आएगा। 1 ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पास हमेशा 1 के बराबर आएगा। ये इस तरह से कुछ लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इक्वल्स टू 1 होता है, और इसका प्रूफ कुछ इस तरह से दिया हुआ उसने कि ओमेगा आपके पास होता है -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2, और ये होता है -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2, और ये 1 आगे लिखा हुआ मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको तीनों को मल्टीप्लाई करें। देखिए 1 कैसे आंसर आता है। यहाँ पर आसान सी बात है, ये बन जाएगा आपके पास -1 का स्क्वायर माइनस आयोटा अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी अपॉन 2 2 4 हो जाएगा। 1 तो ऐसे छोड़ देते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करने कोई फर्क नहीं पड़ता है। -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा 3 आयोटा का स्क्वायर अपॉन 4 और 1 माइनस
-3/4 और 1+3/4 और 4/4 इक्वल्स टू 1। तो यही बात हमने बताई आपको कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आपके पास 1 के बराबर आएगा। ये हमने प्रूफ किया। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 थी इसकी। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है? तो इसके अंदर मामला ये है कि ओमेगा का क्यूब जो है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। ये तीसरी प्रॉपर्टी है कि 1 कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट इज ओमेगा, ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ये क्या बात कहना चाह रहा है? ये बात ये कहना चाह रहा है कि चूंकि ओमेगा का क्यूब बराबर होता है 1 के, लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर होगी 1 के। तो यहां से ओमेगा बराबर होगा 1/ओमेगा स्क्वायर के और ओमेगा स्क्वायर बराबर होगा 1/ओमेगा के। क्योंकि ओमेगा का क्यूब जो है वो 1 के बराबर होता है और ओमेगा क्यूब 1 के बराबर कैसे होता है? अभी हमने देखा था कि अगर हम ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर को और 1 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर बनाता है। तो इसको मल्टीप्लाई करके देखिए ना क्या हो रहा है। ओमेगा क्यूब तो बन रहा है, ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के और ओमेगा क्यूब के बराबर 1 के, लिहाजा ओमेगा बराबर होगा 1/ओमेगा के स्क्वायर के और ओमेगा स्क्वायर बराबर होगा 1/ओमेगा के। यही प्रॉपर्टी लिखी हुई है उसके अंदर पेज नंबर 91 पे। ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल होगा और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा का रेसिप्रोकल होगा। और उसके बाद जो इंटीग्रल पावर है दैट इज ये वाली पावर जो है क्यूब, ये ओमेगा का क्यूब बराबर है 1 के, तो इसमें कोई भी पावर हो वो 1 के बराबर हो गया। क्या ओमेगा की पावर 3 की पावर अगर हम होल m कर दें तब भी ये 1 के बराबर होगा और ओमेगा की पावर 3m 1 के बराबर होगी। 3 के टेबल में अगर आता हो जो भी पावर होगी ओमेगा की, अगर वो 3 के टेबल में आती है तो वो 1 के बराबर हो जाएगी। ये 4-5 प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई ओमेगा क्यूब और ओमेगा की। इसके बाद हम आगे जो है इसी को इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चंस करेंगे 20.2 में। 20.2 में हमारे पास 3 सवाल हैं और इंशाल्लाह पूरी एक्सरसाइज करेंगे। और इसमें पहले क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट निकालनी है कुछ चीजों की, फिर कुछ वैल्यू एवेल्यूएट करनी है। इन्हीं चीजों को दिमाग में रखिएगा कि ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0 के, ओमेगा का क्यूब बराबर होता है 1 के, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 इक्वल्स टू 1 होता है और ओमेगा की पावर 4 जो ओमेगा के बराबर होती है और ओमेगा बाय 3 जो है वो 1 के बराबर होती है। इन 4-5 प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखिएगा तो आगे इंशाल्लाह हम इसको सॉल्व करेंगे 20.2 को। यहाँ पर मैंने आपको ओमेगा की पूरी डिटेल बताई। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में जो कॉम्प्लेक्स रूट है उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने। हम आगे इंशाल्लाह 20.2 सॉल्व करेंगे।